राशिद भाई, जुल्फ़िकार भाई, ये मेरे दोनों सीनियर थे और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि ये इन सीनियर्स के साथ फिर एक मौका ये भी आया कि इनसे दोस्ती वाला माहौल हुआ। ये मेरे लिए एज़ाज़ था क्योंकि ये मेरे बड़े थे और इनकी शफ़क़त भी थी, बड़ी मोहब्बत करते थे। जानता मैं पहले से था क्योंकि वालिद साहब के साथ महफ़िल में भी शिरकत रहती थी, तो जुल्फ़िकार भाई से भी बहुत पहले से ताल्लुक़ था और राशिद भाई के साथ भी। और बड़ी महफ़िलें की, बल्कि सफ़र पे हम साथ गए। अच्छा। जुल्फ़िकार भाई के साथ मॉरिशस का सफ़र भी किया, पाकिस्तान में तो बहुत सफ़र किया। राशिद भाई के साथ पाकिस्तान में बहुत सफ़र किया, बल्कि एक यादगार वाक़या अभी मेरे ज़हन में आ गया है। राशिद भाई, मैं और जुल्फ़िकार भाई, हम तीनों जैकबाबाद एक महफ़िल में गए हम, और सिंध पुलिस की तरफ से वो महफ़िल थी। महफ़िल हमने पढ़ी और उस दौरान सैलाब आया हुआ, तो जैकबाबाद से सक्खर तक वाला जो रोड था वो डैमेज था। महफ़िल हमारी ख़त्म हो गई कोई रात 9-10 बजे के करीब, तो उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया हुआ था। तो हम जब जाने लगे तो राशिद भाई हमारे कहने लगे, यार क्या करेंगे यहाँ पर रुक के, ऐसा करते हैं हम निकलते हैं, इनसे कहते हैं हमें सक्खर छोड़े, हम सक्खर से डाइवो में या ट्रेन मिल जाएगी, हम सुबह कराची पहुंच जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। अच्छा, राशिद भाई क्योंकि सीनियर भी थे और जुल्फ़िकार भाई की आदत आप भी जानते हो, बड़े कम को, तो उन्होंने कहा ठीक है राशिद भाई आप जैसे, तो उन्होंने डीपीओ साहब से कहा कि हमें सक्खर पहुँचाए। डीपीओ साहब ने कहा ठीक है, आप पुलिस मोबाइल हमें दे दी। उसमें हमें दो सिपाही, एक ड्राइवर आ गया, 2 सिपाही आ गए। तो हमने कहा भाई सिपाही आगे बैठ जाए, हम तीनों पीछे बैठ जाएंगे। तो एक सिपाही हमारे साथ बैठ गया। अब गुफ्तगू होती रही, हम सक्खर जैकबाबाद से निकले सक्खर की तरफ, बात करते, अंधेरा जंगल बियाबान, ना बंदा ना बंदे की साथ। कोई 15-20 मिनट का सफ़र हुआ होगा तो एकदम से जो हमारे साथ सिपाही बैठा था उसने कोई सिंधी में उससे ड्राइवर से कहा, तो जो स्पीड 40 पे थी वो एकदम से 80 पे हो गई और हम उछलना शुरू हो गए और पीछे लाइट आ रही थी। हमने उससे पूछा हुआ क्या है? बोलता डाकू आ गए। ओह, नारे। तो अब उसने डाकू बोला तो अच्छा, हम जब पुलिस वाला ही खौफ में आ रहा है तो हम तो और डर गए। अच्छा, फिर मैं राशिद भाई कहाँ फंसा दिया आपने? और जुल्फ़िकार भाई भी ये सोचे, तो वो कोई 15-20 मिनट का वक्त ऐसा रहा। फिर उन्होंने वायरलेस किया, जो भी किया, वहाँ से पुलिस मोबाइलें वगैरह सामने से आती हुई नजर आई, तो गाड़ियाँ दूर हुई। तो एक ऐसा वो यादगार वाक़या था। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच गए सक्खर। तो फिर हमने कहा यार राशिद भाई आपने तो आज फंसवा दिया था। हाँ, फंसवा दिया था आपने, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा, राशिद भाई को मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा महफिल नात के अलावा, वो थोड़े से मिजाह करते थे, थोड़ा सा हंसमुख थे, ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नॉर्मली हम जितने भी नात खां हज़रात आपस में, क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात है महफ़िल के अंदर भी होते हैं, बहुत बहुत वाक़यात भी हो जाते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। राशिद भाई वैसे ही जॉली तबीयत के थे, जुल्फ़िकार भाई लगते बहुत सीरियस थे, लेकिन उनकी भी तबीयत में ही मिज़ाज था। और तकरीबन हमारे नात खां हज़रात क्योंकि स्कूल से होते हैं, बहुत सीरियस रहना पड़ता है, तो और हर किसी के सामने वो कर भी नहीं सकते वो बात। जो आपस में एक हिजाब है वो थोड़ा-सा खुला होता है, तो आपस में बात कर लेते हैं, अपना दिल का बोझ भी हल्का कर लेते हैं, अपनी बात भी कर लेते हैं। तो अच्छा है ये, एक अच्छा इससे एक मैं कहता हूँ अपनाइए ज़्यादा रहता है।